पिंजौर में कहा महंगाई कहां बढ़ी है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी की राम राम कहकर पल्ला झाड़ दिया। अंबाला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया ने पिंजौर कालका के दौरे के दौरान हुई थी बातचीत। सिर्फ एक ही बात है कि मोदी जी की राम राम। और जो मैडम बेरोजगारी महंगाई ये मुद्दे आपको बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं, महंगाई का मैम महंगाई कहाँ बढ़ी है? महंगाई कहाँ बढ़ी है? कहीं भी महंगाई नहीं बढ़ी। फिलहाल तो मैं कहूँगी पहले एक बारी जिताने का काम करो। अंबाला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया शनिवार को पिंजौर और कालका शहर और गांव के दौरे पर आई हुई थी। उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा, भाजपा वरिष्ठ नेता श्यामलाल बंसल व अन्य कार्यकर्ता भी साथ थे। अंबाला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बंतो कटारिया अपने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पिंजौर के व्हाइट हाउस में लंच पर पहुंची हुई थी। यहां पहुंचने पर व्हाइट हाउस पिंजौर के एमडी एवं समाजसेवी, भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता संतराम शर्मा ने और अंकुश शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया का फूलों के बुके और हार पहनाकर भव्य स्वागत किया था। यहां लंच के बाद संवाददाता से बातचीत के दौरान अंबाला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया से सवाल पूछने पर जवाब मिला कि महंगाई कहां बढ़ी है, कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि एक परिवार में सदस्य 2 हैं और 3 हो जाए तो खर्चे वैसे ही बढ़ जाते हैं। महंगाई का मैम महंगाई कहाँ बढ़ी है? महंगाई कहाँ बढ़ी है? कहीं भी महंगाई नहीं बढ़ी, क्योंकि जब हम हमारे घर में 2 सदस्य हैं, 3 होंगे, घर का खर्चा वैसे ही बढ़ जाएगा। मैडम जैसे आप उसके बाद भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया से बेरोजगारी पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि उनकी सरकार ने बिना किसी खर्ची और पर्ची के बाद नौकरियां दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का एक ढकोसला है। बेरोजगारी महंगाई ये मुद्दे आपको बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं। इतनी जॉब इस बार लगी है 60,000, तो अभी अभी हमारे जो इस्तीफा दिया है अपने भोपाल सिंह खत्री ने, जो एसएस बोर्ड के चेयरमैन थे, तो और बगैर खर्ची बगैर पर्ची के लगे हैं, तो बेरोजगारी की कोई बात मैंने नहीं रखती। ये तो एक ढकोसला है कांग्रेस पार्टी का। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने लोगों के आधार कार्ड बनवाए हैं, चिरायु कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। उन्होंने कहा कि आज तो देश में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राम राम है और बात करके टाल दिया। उन्होंने आज के मुद्दे को छोड़कर देश के 2047 की बात कर देश को एक विकसित भारत बनाने के मुद्दे को छेड़ दिया और कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने 2047 की तैयारियां कर रखी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कमल के फूल पर लोगों से वोट मांगनी है, तभी तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। एचएमटी फैक्ट्री के बंद पड़े ट्रैक्टर प्लांट को फिर से चलाने की बात पर अंबाला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया ने दोनों हाथ जोड़े और कहा कि प्रधानमंत्री अंबाला लोकसभा क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बस एक बार सेवा करने का मौका मिल जाए। फिलहाल एक बात खुलकर सामने आई है कि अंबाला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया महंगाई, बेरोजगारी और एचएमटी फैक्ट्री को फिर से चलाने जैसे मुद्दे से बचती नजर आईं और हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से वोट मांगने की अपील करते हुए व्हाइट हाउस पिंजौर से निकल गईं। फिलहाल तो मैं कहूँगी पहले एक बारी जिताने का काम करो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंबाड़े के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली के बाद रतनलाल कटारिया जी ने 25 क्वेश्चन देश के प्रधानमंत्री जी को दिए थे और उसमें ये कहा था कि दिल्ली के बाद अगर कहीं इंडस्ट्री या कुछ हो सकती है वो अंबाला है सेंटर में। तो इसलिए आप एक बारी लोगों की सेवा करने का मौका मिले। धन्यवाद। थैंक यू। किन किन मुद्दों को लेकर आप पब्लिक के पास जा रहे हैं? ऐसे मुद्दे हमारे पास बहुत हैं, क्योंकि मैं मुद्दे नहीं कहूँगी, उपलब्धियाँ कहूँगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 14 से लेकर 10 साल में इतने काम कर दिए। अगर आज ही मैं गिनवाने शुरू कर दूँ तो 35 कामों की लिस्ट लेकर, तो अभी जो संकल्प हमारी रथ यात्रा थी वो हर गांव में गई है। और छोटे छोटे काम जिसकी पेंशन लगनी, आधार कार्ड बनना, चिरायु कार्ड बनना, आयुष्मान कार्ड बनना, वो तुरंत ही बने हैं। तो इतने सारे हमारे काम हैं। और आज तो सिर्फ एक ही बात है कि मोदी जी की राम राम। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक सोचा हुआ है कि 2047 को तक
भारत को एक विकसित भारत बनाना है, वो सारा हमने एजेंडा और वो सब चीज़ें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तैयार कर लिया। तो उनके लिए हमने कमल के फूल के लिए वोट मांगनी है। वो एक एक वोट कमल के फूल पर डले और तभी हमारे तीसरी बारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने।